अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का न्यू चैप्टर लॉगरिथम। लॉगरिथम में सबसे जो पहला हमारे पास टॉपिक होता है, हम देखते हैं कि नंबर्स को स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है, फिर उसका इन्वर्स के साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर नंबर को कैसे लिखा जाता है। आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि नंबर्स को स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले ये बात माइंड में रखिएगा कि स्टैंडर्ड नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि साइंटिफिक नोटेशन के नंबर्स हमेशा 10 की पावर की फॉर्म में, जैसे 2 इंटू 10 पावर 5, इस फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं। और स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास नंबर इस तरह लिखे जाते हैं, जैसे देयर इज नो पावर ऑफ 10। कुछ और डिफरेंसेस भी हैं, बट अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। सो हम देखते हैं, आज हम देखेंगे कि हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। मैंने इसको डिवाइड किया 2 कैटेगरीज में, फर्स्ट लार्ज नंबर्स एंड सेकंड स्मॉल नंबर्स। अब ये बात माइंड में रख लीजिएगा कि नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। आप ये टॉपिक फिजिक्स में भी डिस्कस करते हैं कि जब कोई नंबर, व्हेन अ नंबर इज़ वेरी लार्ज एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट एंड रिमेंबर, सो हम क्या करते हैं, हम उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, उनको याद रखना ईजी हो जाता है। इसी तरह इन द सेम वे, जब कोई नंबर वेरी स्मॉल हो, बहुत स्मॉल हो, तो उसको भी लिखना और याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको भी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं। सो अब हमने यहाँ पर फोकस ऐसे क्या करना है कि हम कैसे लिखेंगे, किस मेथड के तहत हम जो है नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। लार्ज नंबर में एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं। ये मेरे पास एक लार्ज नंबर है, मेरे पास 405 एंड 000। मैंने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। साइंटिफिक नोटेशन मीन कि मैंने इसको लिखना है 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैं इस नंबर को मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूं। अब एक बात आप बताइए, इस नंबर के अंदर इज देयर एनी डेसिमल पॉइंट? क्या आपको बज़ाहिर कोई डेसिमल पॉइंट इसमें नजर आ रहा है? नो, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। जब आपके पास इस किस्म का, इस टाइप का केस आएगा, तो उसका डेसिमल पॉइंट किधर होगा? उसका डेसिमल पॉइंट आपके पास ये जो वंस नंबर होगा, इसके बैक पे होगा, इसके पास होगा, जो कि हम कहते हैं कि वो नज़र नहीं आता, जो वो हमें अपीयर यहाँ पर नहीं होता, बट वो कंसिडर होता है। तो इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर होगा। हमने करना क्या है, हमने इस डेसिमल पॉइंट को उठाकर हमने फर्स्ट 2 नॉन जीरो नंबर या फर्स्ट नंबर के बाद रखना है। हमने फर्स्ट नंबर के हमने बाद लेकर रखना है उसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इस पॉइंट को उठाकर लाना है किधर, यहाँ फर्स्ट नंबर 4 था, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, उसके पीछे जब हम रखेंगे तो ये हमारी जगह पास जगह बनेगी। अब इसको यहाँ पर जब लिखेंगे हम, तो ये बन जाएगा 4.05। और अब उसके बाद आल जीरो है, मैं जीरो को नेग्लेक्ट करूंगा। मैं क्या करता हूं, मैं क्रॉस लगाया मैंने और 10 लिखा अपने आप से। अब इसकी पावर लिखूंगा मैं, उसकी पावर में क्या लिखूंगा मैं, देखें हमने पॉइंट को उठाकर कितने नंबर्स को क्रॉस किया है, 1, मतलब पॉइंट यहां पे था, अब हमने कितने नंबर क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 नंबर क्रॉस करके उसके बाद हमने पॉइंट रखा है। सो हम यहां पर लिख लेंगे 10 पावर 5। अंडरस्टैंड? एक बार फिर रिपीट किया देता हूं मैं। आपने पॉइंट को उठाकर इस फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद रखेंगे आप। जब इसके बाद रखेंगे तो अब देखेंगे आपने कितने नंबर्स क्रॉस किए हैं। देखें यहां से पॉइंट के कितने नंबर क्रॉस किए, 1 2 3 4 5, तो आपने 10 पावर 5 लिख लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको उम्मीद है कि आपको उससे अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। एक और एग्जांपल, यस, 1670 और 000। दिस वाज एग्जाम्पल 1 और दिस इज एग्जाम्पल 2। अब इसको मैं थोड़ा सा फिर इस तरह लिख लेता हूँ, थोड़ा सा 167
अब देखें इसमें देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, हम क्या कर लेते हैं, अब देख लें आप डेसिमल पॉइंट यहाँ पर नहीं है, तो इट्स मीन्स इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर होगा। आपने पॉइंट को उठाकर यहाँ पर लाना है, मतलब इस तरह मैं एरो बना लेता हूँ उसकी, आपने पॉइंट यहाँ पर उठा के लाना है। अब 1.67 जो जीरो नंबर हम उनको नहीं लिखेंगे, 10 पावर कितना बन जाएगा, कितने नंबर क्रॉस किए हैं यहाँ से आगे आकर 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास क्या बन गया, 6 आपके पास आंसर बन गया। तो ये हमारे पास थे लार्ज नंबर्स, और हमने देखा कि उनको हम उनको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट मैंने लिखा ये वाला और सेकंड मैंने लिखा ये वाला। अब हम चलते हैं स्मॉल नंबर्स की तरफ कि स्मॉल नंबर्स को आप साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसको हम समझते हैं विद वन एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं 0. अब देखिए ये स्मॉल नंबर है क्योंकि इसका पॉइंट बता रहा है और 0.0000039 बन रहा है। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, हमने वही काम करना है, हमने पॉइंट को रिप्लेस करना है। इधर से देखेंगे जहां पर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आएगा, ये बात माइंड में रखिएगा कि जीरो नहीं बट नॉन जीरो। देखें यहां से हमने स्टार्ट किया 0.00003, 3 इज अ नॉन जीरो नंबर। आपने पॉइंट को क्या करेंगे, आपने पॉइंट को उठाकर इसके बाद यहां पर रख लेना। जब यहां पर रखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे फिर 3.9। इसमें हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में आप यहाँ जो नंबर लिखेंगे वो नॉन जीरो नंबर लिखेंगे। हाँ अगर दो नॉन जीरो नंबर के दरमियान जीरो आ रहा है तो उसको भी लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास था। बाकी इसके अलावा जितने जीरोज होंगे हम उनको नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे आप, अब लिखेंगे साथ 10 पावर। अब देखिए पॉइंट ने कितने नंबर से क्रॉस किया है, पॉइंट ने जितने नंबर को क्रॉस किया उनको गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 नंबर्स को क्रॉस किया है। तो हम क्या कर लेंगे, अब उसकी पावर लिखेंगे लेकिन -6 लिखेंगे। जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की जानिब गया तो आपने क्या किया, आपने पॉजिटिव लिखा, उसको पावर को पॉजिटिव लिखा। लेकिन जब पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो आपने क्या किया, आपने इसकी पावर क्या लिखी, नेगेटिव लिखी, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो 10 पावर नेगेटिव में आएगी। और यहां पर क्या था, यहां पर राइट टू लेफ्ट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 10 पावर पॉजिटिव हो जाएगी। राइट, अंडरस्टैंड। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरी एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, जैसे 0.00104। अब देख लेते हैं, इसमें पॉइंट यहां पर है, हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, यहां से देखें चलते हैं, यहां पर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ये वाला है, वो लॉस्ट है। तो अब फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद हम पॉइंट को रखेंगे यहां पर। अब देखिए तो क्या लिख लेंगे हम, इसका बन जाएगा हमारे पास 1.04। अब ये जीरो ना लिखते अगर इसके बाद ये 4 ना होता, क्योंकि 4 इज नॉन जीरो नंबर। सो हम क्या करेंगे, हमने इसको जीरो को जो उनके दरमियान आ रहा था हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको लिखेंगे। हमने इसको लिख लिया। अब 10 पावर क्या लिखेंगे, देखिए कितने नंबर्स क्रॉस किए हैं पॉइंट ने, 1 2 3, तो 10 पावर -3 हमने लिख लिया। सो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें थी, हमने देखा इसमें कि एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे लिखा जाता है, और उसमें स्मॉल नंबर भी आ जाते हैं और लार्ज नंबर भी आ जाते हैं। और हमने ये बात भी यहाँ से समझी कि लार्ज नंबर का जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, और स्मॉल नंबर की पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। और यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने डेसिमल को मूव करना है, डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे, उसी के लिहाज से फिर इसकी पावर्स माइनस प्लस हो सकती हैं। फिर 10 पावर में कितने नंबर्स आएंगे, कितने डिजिट आएंगे, वो हम जितने नंबर्स को क्रॉस करके जाएंगे उतने ही डिजिट आएंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। इसको बार बार देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।